यस, तो हम जो आखिरी वीडियो देख रहे थे वो हमारा tan इनवर्स का था। तो उसका बेसिक फॉर्मूला तो मैं आपको वहाँ पे बता ही चुका था, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके फेस कैसे कैसे चलते हैं, ये थोड़ा नीचे हो गया। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके कैसे तीन फेज इसके भी आते हैं। सबसे पहला तो 3 tan इनवर्स x, ये कब रहता है, जब x आपका 1/√3 से -1/√3 के बीच में। मैं बता चुका हूँ x आपका 1/√3 इसमें होगा ही नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो वहाँ से x प्लस माइनस 1/√3 हट जाएगा। x ग्रेटर देन 1/√3 के लिए इसका जो ग्राफ होता है 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। यस, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई का। और यही आपका x लेसर देन -1/√3 के लिए इसका जो ग्राफ होगा आपका, वो आपका होगा एक पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। क्योंकि मुझे इसका ग्राफ याद है ना, इसलिए मुझे इसकी ये तीनों इसके फेज याद है। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 tan इनवर्स x का ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा। तो 3 tan इनवर्स x का ग्राफ तो भाई बहुत सिंपल है। तो पहले 3 tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। तो 3 tan इनवर्स x का ग्राफ छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा। हाँ दीदी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा 3 tan इनवर्स x का ग्राफ, बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम कितना जाएगा बोलो। 3 into pi by 2 और 3 minus pi by 2 ना। जितना ऊपर उतना ही नीचे। सही बोला बिल्कुल इसने। ये आपका प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 तक जाएगा टोटल। तो पहले तो ये आपका माइनस का 3 पाई बाई 2 ले लेते हैं। किसको एसिम्प्टोट लेगा, 3 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 को एसिम्प्टोट ले लेगा। ये इसका अपर एसिम्प्टोट है, ये इसका लोअर एसिम्प्टोट है। हालांकि ग्राफ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, फिर जगह नहीं बचेगी। ये कुछ ऐसे और ये इधर कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब क्योंकि ये ऊपर कितने 3 क्वाड्रेंट कवर कर चुका है, तो हमको तीनों निकालने पड़ेंगे। मतलब पाई बाई 2 भी कहीं होगा और ये पाई भी कहीं होगा। अब क्योंकि हम इतना कुछ देख चुके हैं ना, अब इसकी फेजर इक्वेशन फटाफट फटाफट से निकालेंगे हम। तो 3 tan इनवर्स x भैया आपका पाई बाई 2 कब होगा, कब पाई बाई 2 होगा, जब tan इनवर्स x आपका कितना हो जाए, इधर से आकर के इधर 3 आ जाए, मतलब tan इनवर्स x आपका पाई बाई 6 हो जाए। और पाई बाई 6 आपका कब होता है, √3/2 पे। तो देखिए √3/2 पे इधर ब्रेक होगा, सॉरी 1/√3। और ये आपका माइनस पाई बाई 2 भी साइमल्टेनियसली, माइनस पाई बाई 2 भी कहाँ होगा, ये आपका -1/√3 पे होगा। पाई कब होगा ये, तो 3 tan इनवर्स x आपका इक्वल टू पाई कब होगा, जब tan इनवर्स x आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। और tan इनवर्स x आपका पाई बाई 3 कहाँ पर होता है, √3 पर होता है। तो ये आपका √3 पर होगा, ये आपका √3 होगा, है ना। सिमिलरली क्योंकि ये आपका ग्राफ जो है ये ऑड फंक्शन है, तो इधर जो नंबर होंगे इधर भी वही नंबर आएंगे, ऑड फंक्शन है। तो जैसा इधर पॉजिटिव के लिए मूव है, इधर नेगेटिव के लिए मूव हो जाएगा। अब मुझे किसके फेस चेक करने, इसका 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसके लिए तो एक ही चीज़ है, अगर ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए मुझे बस सिर्फ इतना देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब है। तो देख लेते हैं, ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, देखना दीदी इधर मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इधर दोनों माइनस कॉमन लेकर के दोनों को फ्लिप कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये 3 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 जानबूझ के लिए है। तो ये x/3, 3 का तो कोई रोल नहीं है साइन में, x माइनस √3 x प्लस √3 अपॉन x माइनस 1/√3 और ये x प्लस 1/√3। अब इसका साइन ही तो बस चेक करना है ना। तो हमारे पास सिंपल है ना हमारे पास वेवी कर्व थ्योरम है ना। सारे रूट लिखो, 0 है, 1/√3 है, √3 है, -1/√3 है और ये √3। हाँ दीदी बताओ कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन, बताइए।
कैसे मार्किंग कैसे होगी इसकी, जल्दी बताओ। वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों? सबकी पावर सेम है, मतलब ऑड फंक्शन सब सबकी एक्स की पावर हर जगह ऑड है, इवन कहीं है ही नहीं, तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बस हमारे पास जितना रिक्वायर थी उतना हमको आ गया है। अब दोनों के फेज इन दोनों से आ जाएंगे। 3 tan इनवर्स एक्स के रिगार्डिंग तो उसका ग्राफ खड़ा हुआ है, और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर के रिगार्डिंग भी है ही सही। तो अब फटाफट फटाफट से देखते हैं, देखिए क्योंकि अब इतना टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अब सब समझ चुके हैं आप। तो देखो 0 से लेकर के 1/√3 के बीच में क्लोज कर देते हैं। यहाँ तो 1/√3 तो क्लोज कभी होना नहीं है। इस केस में आपके पास क्या है, देखिए दोनों एक ही क्वाड्रेंट में, कौन सा, यहाँ से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये देखिए 0 से 1/√3 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 है ना, और ये भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या इक्वेशन आएगी, ये आएगा आपके पास 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स। समझ में आया ना दीदी? नहीं आया? हाँ क्योंकि फटाफट हाँ हो गया समझ आया। है ना। अगला देखते हैं फटा, अब जल्दी से देखना है क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, और पेपर में आपको एक्चुअली ऐसे ही करना है, हर बार बना करके नहीं देखना है, अगर फॉर्मूले पे अटक जाते हो कहीं तो, है ना। और अगर सवाल आ जाते तो यस, तो आप जैसे पूरा सॉल्व करें वैसा करें, क्योंकि आप बहुत बार देख चुके हैं। तो ये 1/√3 से फिर √3 के बीच में ये है। देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 1/√3 से -1/√3 के बीच में, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया और इधर ये हो गया। तो ये तो है आपका 3 tan इनवर्स x, और ये है आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या आएगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू पाई, यही आएगा ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू पाई, दिस माइनस दिस इक्वल टू पाई। हाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू पाई। तो ये तो इधर गया, ये हो जाएगा मेरे पास 3 tan इनवर्स x माइनस का पाई। ठीक है, क्लियर है अमृता, क्लियर है आपको? चलिए हाँ आगे देखते हैं। √3 से अगला केस, √3 से बढ़ा और इनफाइनाइट पर, कौन से क्वाड्रेंट में है ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये इधर आएगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट। में। फर्स्ट में क्यों जाएगा, बेवकूफ है क्या तुम? मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इधर आएगा ना, ये 3 tan इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, और ये किधर आएगा, ये इधर आ हाँ जाएगा। वो उधर ही जाएगा। ये tan इनवर्स x, बोलो फटाफट से क्या इक्वेशन आएगी, क्या इक्वेशन आएगी, यही आएगी और क्या आएगी भाई, दिस माइनस दिस इक्वल टू पाई। अगेन वही तो रिलेशन है, नहीं आई बात समझ में भाई? ये आपके पास ये जो है, ये आपके पास एक ही लाइन में तो आएंगे ना, तो ये पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल टू पाई। नहीं आई बात समझ में? tan इनवर्स नहीं आई, नहीं आई बात समझ में? अच्छे से बताऊं, चलो अच्छे से देख लो, वैसे आनी चाहिए इतना। देखिए √3 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, √3 से लेके इनफाइनाइट के बीच में ये आ गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ चलिए उसके बाद ये आप खुद बोला पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही है ना, क्या था इसमें, अभी क्लियर है? हाँ पहले नहीं आया था तुमको, क्यों पहले नहीं आया था? थोड़ा कंफ्यूज थी। ये माइनस में, ये आ गई फेजर इक्वेशन। तो दो ही फेजर इक्वेशन आई है 0 से लेकर इसके बीच में। फेजर इक्वेशन नोट कर लो, नोट कर ली, नोट कर लो फेजर इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, है ना, ये तो हो गए हमारे 3 फेज हो गए। अगले देखिए, ठीक है नेक्स्ट फटाफट से 3 फेज देख लिए आपने, ये उतार लिए थे ना फेस। अगला देख लीजिए, अब जब एक्स आपका -1/√3 से 0 के बीच में, 0 पे इक्वलिटी पहले होल्ड करा चुके हैं। देखिए ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये भी उसी क्वाड्रेंट में, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब। अरे क्लियर है या नहीं है, या फेस बना के बताऊं? दोनों एक ही क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ में। अरे क्लियर है क्या? क्लियर हाँ है। चलिए अगला देखिए, जब x आपका ग्रेटर देन -√3 से और -1/√3 के बीच में हो, मतलब यहाँ पर हो, कौन सा क्वाड्रेंट है? -π/2 से लेके -π, -π/2 से लेकर के -π, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंटी क्लॉकवाइज। और इस बीच में थर्ड। ये आपके पास कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या आएगी फेजर इक्वेशन, बता सकते हो सीधे सीधे? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या आएगी इक्वेशन? क्या आएगी? क्या आएगी? नहीं पता? वो दिस डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों डायग्राम बनाना पड़ेगा? दिस माइनस दिस इक्वल टू -π, मैं बता देता हूँ ना आपको। अब इतना तो साइंस डेवलप करना सीखो ना। ये देखिए इधर, ये है आपके पास इधर, ये क्या है? 3 tan इनवर्स x है। और ये इधर आ गया आपके पास, ये आपके पास tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। ये अवेयरनेस बताता है आपकी, ठीक है ना? थोड़ा IIT जेई में जो बहुत उनका IQ थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है। तो मैंने वही बोला था, दिस माइनस दिस। क्यों? हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं डायरेक्शन? ये ले रहे हैं, -π की डायरेक्शन ले रहे हैं। या चाहो तो आप ऐसे ले लो, तो फिर माइनस दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई हो जाएगा। अदरवाइज दिस माइनस दिस इक्वल टू -π, ये डायरेक्शन है। मतलब क्या? दिस और ये उल्टा ले रहे हैं तो ये माइनस दिस। समझ में आई? डायरेक्शन एरो का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस मतलब दिस हाँ माइनस दिस इक्वल टू पाई, तो क्या हो जाएगा? 3 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, एरो का बहुत बड़ा रोल है फेजर इक्वेशन में। एरो गलत लगा दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, इक्वल टू -π। कितना आया? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। ठीक है, ये आ गए फेज, फेज उतार लेना। अगला और फाइनल, फटाफट फेज बोलो, फेजर इक्वेशन बोलो फाइनल। कौन कौन से क्वाड्रेंट में गई है? नहीं बता पाए। जब x आपका बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -√3 ओपन, इधर आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? -π से -π/2, मतलब -π से -3π/2, तो ये -π -3π। सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ये आ गया 3 tan इनवर्स x। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये नेगेटिव है, तो ये तो इसी क्वाड्रेंट में है। 3 tan इनवर्स x इस क्वाड्रेंट में, ये रहा। बताओ फिर इक्वेशन क्या है? 3 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -π। ठीक है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू -π, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी ले रहे हैं। तो 3 tan इनवर्स x, और फेजर इक्वेशन की बात करें तो वो वही आ जाएगी, रिलेशन तो वही आएगा, मतलब सेम फेजर इक्वेशन है -π, तो ये तो वही आ गया ना रिलेशन फिर से। तो 3, अरे मैंने इधर 3 क्यों लगा दिया? 3 tan इनवर्स, मतलब सॉरी, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। ठीक है, उतार लेते हैं, उतार लो इक्वेशन, उतार लो। उतार ली? उतार लिया दीदी? हाँ चलिए, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में आप देख लो, हर जगह केवल केवल हर जगह जो है वो क्या आ रहा है? वो एक ही फंक्शन यूज में हो रहा है, 3 tan इनवर्स x। उसका नेगेटिव पार्ट यूज में नहीं आ रहा है कहीं भी। तो जब नहीं आ रहा है, पहले तो मैं फॉर्मूला जो आए हैं फेज उनको लिख लेता हूँ। 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्या क्या आया था? 3 tan इनवर्स x खुद आ गया था। ये कब आया था? कब आया था? जब x मेरा -1/√3 से 1/√3 के बीच में था। और मेरे पास आया था 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। कब आया था? जब x मेरा बड़ा हो गया था 1/√3 से और इनफाइनाइट तक।
ठीक है, आई थिंक यस यही आया था। और उसके बाद 3 tan−1x, देख लो मैच कर लो, यही है ना, जब x मेरा माइनस इनफाइनाइट से -1/√3 है, देख लो यही है ना, चेक कर लो, यही है ना, चेक कर लो, यही है ना। चलिए फेजर इक्वेशन यही है, और अगर ये फेजर इक्वेशन यही है तो बस इसी के ग्राफ को आपको मैनिपुलेट करना है। तो तुमने अगर थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो तुम्हें पता होगा इस तरह के ग्राफ कैसे बनते हैं। ये रहा -1/√3 1/√3, इसके बीच में क्या ग्राफ एक्टिव है, 3 tan−1x का ही ग्राफ एक्टिव है, तो उसको एक्टिव कर देते हैं, ये एक्टिव कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रहे 1/√3 पे और -1/√3 पे होल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, ये डोमेन में नहीं है, तो जो डोमेन में नहीं है पहले उस पर होल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले ग्राफ को ओवरराइट कर देता हूँ, इधर इसे भी ओवरराइट कर देता हूँ, ये होल हो जाएगा, इसको हटा दिया, इसे भी हटा दिया, क्यों, क्योंकि होल हो जाएगा ये यहाँ पे, तो इस पे ये होलो, इधर इधर भी होलो, और ग्राफ 3 tan−1x का मतलब जो था वही आएगा, मगर बनाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि उसमें होलो आ जाता, मतलब वो डार्क सर्कल आ जाता ना, ये ग्राफ, ये मतलब इसी का ही ग्राफ है होने को ये। थोड़ा ये ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद 3 tan−1x प्लस पाई कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से -1/√3 के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से -1/, 3 tan−1x प्लस पाई, मतलब ग्राफ तो यही है, अपग्रेडेड है। तो बताओ कैसे उठेगा ये, बताओ कितना ऊपर जंप करेगा ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा और ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा और ये पॉइंट, मतलब किसको एसिम्पटोट लेगा ये, बोलो। मतलब वो सब ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो -π/2 का, वो π/2 पे आएगा। और वो नीचे एसिम्पटोट ले रहा है ना -3π/2 को, वो -π/2 को लेगा। बिल्कुल सही है, ये आपका इधर आकर के, क्योंकि जंप करेगा जस्ट पाई से, इसको फ्लिप ऊपर जंप कर दीजिए, तो ये इसको जंप करेगा, और अभी किसको एसिम्पटोट ले रहा है ये, -3π/2 को, और अब किसको एसिम्पटोट ले लेने जाएगा, -π को, तो ये एसिम्पटोट बना रहा हूँ इसके, ये इसके एसिम्पटोट से, तो क्या आएगा बेटा इसका ग्राफ, ओहो, ये इसको एसिम्पटोट लेगा, तो ये कुछ ग्राफ आएगा इसका, एक मिनट, हाँ ये कुछ ग्राफ आएगा इसका, ये यही ग्राफ आएगा ना, ये ऐसा, ये ऐसा, मैंने क्यों काट दिया था पहले, उसका रीजन ये था कि ये ग्राफ जो होगा ना आपका, एक्स एक्सिस को -√3 पे काटेगा, -√3 पे क्यों काटेगा उसका रीजन सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसके 4 रूट है, जीरो, सॉरी, एक्स एक्सिस पर इसके जो है वो 3 रूट है, 0√3 और -√3, तो एक तो ये 0 पर आ गया, अगला जो इंटरसेक्शन हो -√3 पर ही होगा, अदरवाइज आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप कितने से आप ऊपर जंप करा रहे हैं इसको, आप कितने से जंप करा रहे हैं इसको, पाई से, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, -π वाला, -π वाला पॉइंट देखिए मैंने -√3 लिखा हुआ है, ये -√3 वाला पॉइंट है, ये पाई -π पर है, तो जब इसमें पाई ऐड करेंगे तो यही पॉइंट 0 पर आएगा, वही वाली बात है। जैसे अभी है ना, अब यहाँ वाला ये वाला है जो आप मतलब √3 से ग्रेटर देन के लिए, मतलब 1/√3 से ग्रेटर देन के लिए, मतलब ये, तो ये जो होगा मेरा नीचे की तरफ डिग्रेड होगा, कितने से डिग्रेड होगा, -π से, तो -π से डिग्रेड होता है ये π/2 है, ये आएगा सीधे यहाँ -π/2 पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पर होलो लेगा ये, और उसके बाद फिर अपग्रेड होगा। अब ये जो पाई है, पाई से डिग्रेड होते ये 0 पे आ जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, और किसको एसिम्पटोट लेगा ये यहाँ पे, इसको, ये हो गया,
ये हो गई आपकी पूरी कर्वेट्री। हमारा ग्राफ कौन सा है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि हमारे पास जो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर है वो हमारे पास माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में ही डिफाइंड होगी, और माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू होगा भी नहीं, कभी भी हो नहीं रहा है। देख लीजिए कहीं भी पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू जो है वो डार्क सर्कल नहीं है कहीं भी, सब देखिए होलो सर्कल्स हैं। तो देख लीजिए ये है, ये हमारे पास किसका टुकड़ा है, ये हमारे पास 3 tan इनवर्स एक्स का ही टुकड़ा है, मगर ये पाई से डिग्रेडेड है। ठीक है, ये हमारे पास किसका टुकड़ा है, ये भी हमारे पास 3 tan इनवर्स एक्स का ही टुकड़ा है, मगर ये पाई से अपग्रेडेड है। रही बात इसकी, ये किसका टुकड़ा है, ये हमारे पास इटसेल्फ 3 tan इनवर्स एक्स का ही टुकड़ा है। समझ में बात आई। अब बात करते हैं इसकी मोनोटोनिसिटी की। माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/√3 तक इंक्रीजिंग है। एक्चुअली पूरा ग्राफ हर जगह इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है ही नहीं कभी भी। ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद यहाँ ब्रेक होता है, फिर से इंक्रीजिंग है, फिर से इंक्रीजिंग है, क्योंकि मेन ग्राफ तो हमारे पास tan इनवर्स एक्स का ही था ना, यही था ना ग्राफ, तो ग्राफ तो ये इंक्रीजिंग ही है। ये टूट कर बिखर गया, उससे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डोमेन तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास हर जगह इसकी डोमेन में इंक्रीजिंग है। दूसरी बात आती है इसके डिफरेंशियबिलिटी की। तो ये आपका डिफरेंशियबल, क्योंकि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, इस वजह से डिफरेंशियबल नहीं है प्लस माइनस 1/√3 पर। शार्पेज तो आ नहीं रहा है कहीं भी। इसके बाद इसकी बात आती है आपकी मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी तो खैर हमने डिस्कस कर ली इसकी, और इसमें रह जाता है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसका, ये कहीं पर भी आपका मैक्सिमा मिनिमा जो है वो ले नहीं रहा है, मतलब प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू को कहीं भी लेगा ही नहीं है, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। अगला आता है इसका डिफरेंशियबिलिटी, वो भी हमने देख ली। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहाँ पर ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, बताओ कहाँ पर, कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसके, बताओ बताओ कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बोलो। अरे मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही तुम्हारे पास, आ रही है सर। बताओ कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसके। हाँ भाई, तो दीदी ने बोला इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होंगे। अब यही बता सकती है भाई कैसे नहीं होंगे, मुझे तो दिख रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। ये कर्व ये था, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, ये क्या है यहाँ पे, कॉन्केव डाउनवर्ड, ये कॉन्केव अपवर्ड, तुम्हें पता नहीं है ये नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे ये कर्व ब्रेक होकर के अलग हो गया, तब भी ये कॉन्केव अपवर्ड है, हाँ ये भी कॉन्केव अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। ग्राफ को जस्ट शिफ्ट किया है, थोड़ा दिमाग खोल करके आंसर किया करो दीदी, ऐसे नहीं होता है। एक इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ एक्सिमम एंटी डेरिवेटिव, बस और कुछ भी नहीं है इसमें जज करने जैसा। चलिए अगला देखते हैं। अगला अगला हमारे पास होगा ये हमारे पास इस फंक्शन का, ये फंक्शन बस अब आखिरी फेज पर है अपने, मतलब ये सॉरी ये चैप्टर अपना आखिरी मतलब एंड पर है ये अपने। अगला जो ग्राफ है वो है हमारे पास कोस इनवर्स 2x² - 1। ये ग्राफ सारे याद रख लोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा आपके लिए। ये क्या क्या होता है, ये दो ही होता है, 2 cos इनवर्स x और 2 पाई - 2 cos इनवर्स x, ये होता है इसका, और कुछ नहीं होता है इसमें। अब इसका सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, कोस इनवर्स 2x² - 2 cos इनवर्स x। तो LHS cos इनवर्स 2x² - 1 पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, cos 2 थीटा। तो ये 2 थीटा रह गया, और ये 2 cos इनवर्स x, ये हो गया प्रूफ। ठीक है ना, फेस देख लेते हैं इसके, सिंपल से फेस बनते हैं इसके। क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2 cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। 2 cos इनवर्स x का ग्राफ मैं हाथ से ही बना देता हूँ। ठीक है ना, कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेकर के 2 पाई चला जाएगा, ये 0 है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। ये पाई/2 होता तो पाई हो जाएगा, इधर ये आपका 2 पाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है।
ये आपका 1 है और ये आपका इधर -1 है, तो ये इधर आया, ये ऐसे और ये इधर ऐसे, ठीक है। ये π/2, मतलब 2 cos इनवर्स x आपका π/2 कब होगा, जब cos इनवर्स x खुद आपका कितना हो जाए, π/4 हो जाए। तो ये आपका कितना है, 1/√2। सिमिलरली ये आपका 3π/2 कितना होगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिसिटी रूल से देख सकते हैं। कैसे, ये और ये सेम है, तो अगर ये आपका 1 से 1/√2 इधर है, मतलब ये यहाँ से 1/√2, मतलब ये इधर 1/√2, तो इधर इधर -1/√2 हो जाएगा ये। और फिर भी अगर करना चाहते हो तो 2 cos इनवर्स x को आप 3π/2 रख के देख लो, तो cos इनवर्स x आपका कितना हो जाएगा, 3π/4, तो वो कितना आएगा, -1/√2 ही आता है। करके रख के देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, मतलब 2x² -1, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, तो ये तो सिंपल है, 2 बाहर निकालो, x - 1/√2, तो ये x + 1/√2, ये है हमारे पास नंबर लाइन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो ये 1/√2 और ये 1/√2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चलिए, दो लाइन का, ये तो बहुत सिंपल है ये तो। पहला, x अगर आपका 0 से 1/√2 के बीच में है, 1/√2 के बीच में, तो देखिए ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 0 यहाँ कहीं होगा इसमें, तो ये आपका किसका है, कोस इनवर्स का, तो ये आपका माइनस है, तो ये जाएगा इस क्वाड्रेंट में, है ना। और 0 से मैंने किस में लिया है, 1/√2 के बीच में, और ये 0 से 1/√2 के बीच में, देखो बेटा ये 0 ये 1/√2 के बीच में, ये भी इस क्वाड्रेंट में है, ये क्या है आपका 3 cos इनवर्स x, 0 से 1/√2 लिया है, ये 0 ये 1/√2, 0 पे π/2, 1/√2 पे, सॉरी 0 पे पाई, 1/√2 पर π/2, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। ये आपके पास नेगेटिव है, ये किसका, ये क्या है आपको, मतलब किसके फेस देख रहे हैं हम, कोस इनवर्स 2x² -1 के, आर्गुमेंट नेगेटिव है 0 से लेके 1/2 के बीच में, तो ये भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। आई बात समझ में, या कंफ्यूज हो अभी भी, थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज, किसके फेस चेक कर रहे हैं हम फेस चेक कर रहे हैं कोस इनवर्स 2x² -1 और 2 cos इनवर्स x के। इसके लिए तो ग्राफ ये रहा, इसके लिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन देख करके समझ में आ जाएगा। x अगर मेरा 0 से लेकर के 1/√2 के बीच में, क्यों, क्योंकि यहाँ से डिफाइंड है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, देखो x मैंने 0 से लेकर के 1/√2 देखा, तो x जब मेरा 0 से लेकर के 1/√2 के बीच में, अच्छा ये ग्राफ किसका है, ये है मेरे पास 2 cos इनवर्स x का, तो x जब 0 से लेके 1/√2 के बीच में, तो 2 cos इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो 0 पे ये पाई हो गया, 0 पे पाई है, 1/√2 पे कितना है, ये π/2 है, तो ये इसी क्वाड्रेंट, यही तो ग्राफ एक्टिव है आपका 0 से 1/√2 के बीच में, तो 2 cos इनवर्स x, आई एम सॉरी, हाँ हाँ हाँ, अब ये समझ आया। 2 cos इनवर्स x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसके फेस की बात, इसका फेस तो केवल आर्गुमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड करेगा, आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो ये 0 यहाँ पर होगा 1/√2, तो ये पूरा ही नेगेटिव है, तो ये भी इसी क्वाड्रेंट में ही तो आ जाएगा। तो क्या फेस क्रिएट होगा, कुछ भी नहीं, सेम फेस होगा, हाँ, cos इनवर्स 2x² -1, फेज नोट करते हुए चलना। आगे अगर मैं बात करूं, x जब मेरा 1/√2 से और फिर इनफाइनाइट है, तो देखिए 1/√2 से इनफाइनाइट है, तो मेरा 2 cos इनवर्स x, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में 2 cos इनवर्स x, 1/√2 से, आई एम सॉरी ये, अच्छा हाँ एक और चीज जो थोड़ा बतानी थी, उससे मैं बताने भूल गया, यहाँ पर डोमेन की बात चलती है कि भाई ये 2x² -1, ये 1 से लेके -1 के बीच में ही हो सकता है। तो एक्चुअली इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं ना, देखिए ये डाउन, ये मेरा अपर हेडेड पैराबोला है, अपर हेडेड पैराबोला है ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये इधर नीचे जाएगा और इधर ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। अब बात उठती है कि मिनिमा कितना आ जा रहा है, तो x = 0 रख के देख लेंगे, तो -1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 तो ये ले सकता है, -1 तो ले सकता है ये। अब बात होती है 1 कहाँ होगा, तो आप इसको =1 रख के देखेंगे ना, जैसे ही आप =1 रख के देखेंगे, मतलब 2x² -1 = 1, तो x = आपके पास +-1 आ जाता है, मतलब ये 1 आपका कहाँ पर होगा, x इधर एक का आपका -1 होगा यहाँ, और एक इधर होगा 1 यहाँ पे, तो उस पर ये आपका 1 हो जाता है, यहाँ पे -1 पे, वो 1 पे ये 1 हो जाता है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो +-1
के बीच में ही होगी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बात क्लियर हुई हाँ। है ना? मैं ग्राफ अच्छे से बना देता हूँ ताकि जो बच्चे इसको भी नोट करेंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये है ना, ये ग्राफ आता है, ठीक है ना? तो ये 1 और ये है आपका -1। ये आपका क्या है? -1/√2, -1/√2। ये कितना है आपके पास? ये है 1/√2। और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये सिमिलर पॉइंट है, और ये है 0,1, और ये है आपके पास 0,-1। तो -1 से लेकर के 1 तक के बीच में, ये 1 से लेकर -1 के बीच में। तो इसकी जो रेंज देखी जाएगी, मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। तो 0 से लेकर 1/√2 तो देख ही लिया। अब x मेरा 1/√2 से मैं 1 की तरफ देखता हूँ, 1 जो है वो क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। हाँ तो भाई अगर इधर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या है? आप बताइए। मेरे पास कोस इनवर्स x, मतलब ये कोस इनवर्स 2x² - 3 तो पॉजिटिव है। ये तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये तो इस क्वाड्रेंट में आ गया। ये हो गया कॉस इनवर्स 2x² - 1। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? इधर देखो आप, ये 1 पर तो 0 है, वो भी फर्स्ट में ही है। ये भी फर्स्ट में ही है, तो कोई भी इसमें फेस क्रिएट ही नहीं हुआ। तो सेम ही इक्वेशन है, मतलब पॉजिटिव के लिए तो एक ही इक्वेशन चली है, 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x² - 1। पॉजिटिव के लिए कोई भी फेस क्रिएट ही नहीं हुआ। अब नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। x मेरा 0 से लेके -1/2 के बीच में, x मेरा ये x -1/√2 से और 0 के बीच में। तो देख लेते हैं। 2 cos इनवर्स x 0 से लेके -1/√2 देख रहा हूँ, तो पाई से लेकर के 3π/2 ये हो गया। ये हो गया मेरे पास 2 cos इनवर्स x। अब मैं cos इनवर्स 2x² - 1 0 से लेके -1/2 में बेटा नेगेटिव है, तो इसके फेस कहाँ पर आएगा? इसका फेस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है मेरे पास cos इनवर्स 2x² - 1। बताओ इक्वेशन, बताओ, बोलो। नहीं पता? वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 पाई। शाबाश। 2 cos इनवर्स, डायरेक्शन देखनी पड़ती है। ये डायरेक्शन ले रहे हो तो इसको ऐसे ले लो। अब ये भी ऐसे और ये भी ऐसे क्लॉकवाइज है, तो दिस प्लस दिस, और ये कितना है? जितना ये है उतना ये है। 2 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x² - 1 इक्वल टू 2 पाई। तो मेरे पास cos इनवर्स 2x² - 1 इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। अगला, जब x मेरा -1 से -1/√2 के बीच में हो, इसको भी देख लेते हैं। ये है यहाँ पे, तो पहले तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो इसी कोऑर्डिनेट में आएगा। कौन? कोस इनवर्स 2x² - 1 पॉजिटिव है ना, -1/√2 से -1 के बीच में पॉजिटिव है, तो ये तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अब बात उठती है इसकी, ये -1/√2 और ये -1, तो ये देखो 3π/2 और ये 2 पाई, तो ये घूम के कहाँ आ जाएगा? ये ऐसे। और ये कितना है मेरे पास? 2 cos इनवर्स x। बताओ फेजर इक्वेशन, बोलो। अल्फा प्लस आवाज बीटा। आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। हाँ तो फिर से वो यही आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 पाई, तो वो यही आ जाएगा फिर से। ठीक है, बस मतलब पॉजिटिव के लिए 2 cos इनवर्स x, नेगेटिव के लिए 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। तो इसका ग्राफ अब बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, है ना? ग्राफ में किस किस की जरूरत पड़ेगी? 2 cos इनवर्स x के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। तो ये ले लो 2 पाई, ये ले लेते हैं पाई, ये ले लिया 1, ये ले लिया, सॉरी ये ले लिया -1 और ये ले लिया 1। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्या ग्राफ है मेरे पास? y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ग्राफ का
जो मैनिपुलेशन होंगे वो तुमको बताना। बताओ -2 cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे आएगा, बताओ बताओ। ऐसा आएगा ना, ये -2 cos इनवर्स x का ग्राफ होगा। नहीं पता है? हाँ ये होगा -2 cos इनवर्स x का ग्राफ। नहीं सर, क्या होता है फिर? ये सर पूरा वो एक्स एक्सिस को मिरर होता है, मिरर करते हैं ना। -पाई नीचे, ये माइनस का 2 पाई, जस्ट इसकी मिरर इमेज, ये खुद ऐसे। अच्छा ये -1 है तो ये इधर ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। मिरर इमेज परफेक्ट नहीं बना है ना। अच्छा अब मेरे पास जो ग्राफ है मैं उसको बना रहा हूँ। ये है मेरे पास y इक्वल टू -2 cos इनवर्स x। पॉजिटिव के लिए ये रहेगा, नेगेटिव के लिए ये अपग्रेड हो जाएगा। मतलब नेगेटिव के लिए क्या आया था, 2 पाई -2 cos इनवर्स x। बोलो ग्राफ की शेप क्या होगी? पॉजिटिव के लिए तो यही है, क्योंकि यही आ रहा था 2 cos इनवर्स x, तो ये तो यही हो जाएगा। नेगेटिव के लिए बताओ, 0 से लेके -1 में क्या करूँ मैं, बताओ वो बोलो। नेगेटिव का ग्राफ है, उसे 2 पाई से इंक्रीज ये वाला, करेंगे, ये अपग्रेड वाला, करेंगे। ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला? मतलब ये वाला या ये वाला, कौन सा पार्ट अपग्रेड होगा? पीछे वाला। ये 0 से -1। हाँ ठीक है, गुड। ये वाला पार्ट आपका अपग्रेड होगा, बिल्कुल सही बोला आपने। तो जब ये वाला पार्ट अपग्रेड होगा तो ये माइनस का 2 पाई है, तो ये तो 0 पे आके फिक्स हो जाएगा। और ये आपका जो -पाई है ये उड़ करके कहाँ पे आ जाएगा, पाई पे। तो ये ग्राफ आ जाता है आपका, आपका एक्चुअल ग्राफ। ये इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, 2 पाई -2 cos इनवर्स x। तो ग्राफ हमारा ये नहीं है, ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता। ये हटाओ इसको, पूरे को, उससे मतलब ही नहीं है आपको, हटाओ इसको हो। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है उसका। इसके बारे में, इधर इंक्रीजिंग है इधर डिक्रीजिंग है, डिफरेंशियबल, हर जगह डिफरेंशियबल है, क्योंकि ये आपका शार्प एज नहीं है यहाँ पे, ये स्मूथ पॉइंट है आपका। ठीक है ना। ये आपका कॉन्केव डाउनवर्ड है, पूरा ही कॉन्केव डाउनवर्ड है। क्रिटिकल पॉइंट एक ही है, इसका मैक्सिमा लाई करता है पाई पे, सॉरी 0 पर इसका मैक्सिमा, और मिनिमा इसका -1 पे और +1 पे लाई करता है। और मोनोटोनिसिटी बात करें, -1 से 0 तक इंक्रीजिंग है और 0 से लेकर 1 के बीच में डिक्रीजिंग है, क्लियर है। और कंटिन्यूटी की बात करें, हर जगह कंटिन्यूस है कर्व। ठीक है, इसके अलावा एक और कर्व बचता है छोटा सा, ये मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क में ये आपको करके बताना है। इसके फेज आप मुझे करके बताएंगे, 2x² √1 - x²। इसके साथ फेज क्रिएट होंगे 2 साइन इनवर्स x के। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये होता है 2 साइन इनवर्स x, दूसरा पाई -2 साइन इनवर्स x। इसके आपको फेज बताने हैं, सब कुछ बना करके आप बताएंगे। दूसरा है पाई +2 साइन इनवर्स x। कहाँ से कहाँ तक के लिए? ये होगा आपका x जब आपका 1/√2 से छोटा और -1/√2 से बड़ा होगा। ये आपका होगा जब x आपका 1 से छोटा और 1/√2 से बड़ा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस कर्व है। इक्वलिटी वैसे एक ही जगह लगाते हैं, अगर दोनों जगह भी लगा लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस कर्व रहेगा, इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका कब होगा, जब x आपका लेसर देन -1/√2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। रही बात इसकी ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और ये इधर नीचे से ऐसा। ये 0, ये है आपके पीक्स 1/√2। सिमिलरली हेयर इज योर पीक -1/√2। ये कितना होगा, -π/2। ये कितना होगा, हो -π/2। और ये ऊपर आपका प्लस का π/2 है ये। ठीक है, अब बात करें इस टुकड़े की, तो वो तो लिख ही रखा है 2 साइन इनवर्स x है ये पूरा। ये क्या है टुकड़ा, 1/√2 से 1 के बीच में -2 साइन इनवर्स x का टुकड़ा है, पाई से अपग्रेडेड। सिमिलरली ये -2 साइन इनवर्स x का टुकड़ा है
पाई से डिग्रेडेड, तो इसके फेज आपको बनाने, ठीक है, होता ये है। चलिए, ये आपका ITF जो है वो टेक्निकली खत्म हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, कल एक राउंड क्वेश्चंस का और होगा बस। थैंक यू गाइस।